हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्वागत है करंट अफेयर्स यानी कि 7 PM करंट कैप्सूल में। आप जानते हैं कि 10 मिनट सो के जो है क्या है, उसके बाद हमने एक यहाँ पर 7 PM करंट कैप्सूल शुरू किया था, जिसका मेन उद्देश्य था बच्चों को अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड करवाना और स्पेशली करंट अफेयर को इस तरीके से कंसाइज करना, यानी कि पूरे मंथ का करंट अफेयर हम साथ में पढ़ते हैं, जिसमें हम अलग अलग, जैसे मान लीजिए कभी हमने अभियान पढ़े हैं पूरे महीने के, कभी हमने मान लीजिए पोर्टल पढ़े, कभी हमने बुक पढ़ी है, कभी हमने खेल खिलाड़ी पढ़े हैं। तो ऐसे ही आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, यानी कि फरवरी और मार्च में जो चर्चा में रहे थे आपके कौन से महोत्सव और अभियान। और ध्यान रखिएगा, ये क्लास जो है आपकी स्पेशली आरएस के लिए रहने वाली है, लेकिन फिर भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देख सकते हैं, क्योंकि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और जहां पर भी करंट अफेयर आता है वहां पर ये आपके एग्जाम में जो है क्या है, यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख महोत्सव एवं अभियान के बारे में। जैसे देखिए, अभी आपने सुना होगा कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की बात करेंगे, तो ये जो कैंपेन है ये हमने कब चलाया था। तो आप कहेंगे कि मैम देखिए, जिस दिन हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, यानी कि पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं, 5 जून। तो 5 जून से लेकर ये हमने 20 जून 2025 को शुरू किया था। कहां से शुरू किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, जंबा रामगढ़। क्या हो जाएगा, तो ये हमने जंबा रामगढ़ यानी कि जयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। और जबकि हम बात करेंगे 20 जून जिस दिन समाप्त हुआ है, वो ध्यान रखिएगा जैसलमेर का कौन सा हो जाएगा, गढ़सीसर। तो ये आपके जैसलमेर का कौन सा होने वाला है, गढ़सीसर झील में क्या हुआ था, समाप्त। लेकिन आप कहोगे कि मैडम जब ये 5 जून 20 जून जो है 2025 तक रहा है, तो फिर अभी चर्चा में कैसे आ गया, अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अभी रिसेंटली देखिए बात थी कब की, तो आप कहेंगे जब हमने गंगा दशहरा, यानी कि ये हम कह रहे हैं कि अभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि देखिए 25 मई 2026 पर क्या किया जाएगा, जब गंगा दशहरा होगा तो उस दिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो कह रहे हैं कि इसके द्वितीय चरण की शुरुआत जो है की जाएगी, जो कि आपके 5 जून 2026 यानी कि पर्यावरण दिवस तक संचालित रहेगा। और पहले कब से रहा था, तो पहला वाला जो है आपके 5 जून से 20 जून 2025 तक रहा था। जब हम बात करेंगे कि ये जो पहला गंगा जल संरक्षण अभियान है, इसमें राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था, तब ध्यान रखेंगे राजस्थान में इसने जो चरण है उस चरण में जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया था। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे बाड़मेर और भीलवाड़ा जिलों ने क्या किया है, उत्कृष्ट प्रदर्शन यहाँ पर किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026। अब इसमें देखिए काम की चीजें क्या है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारी MNIT है, MNIT बोले तो कहाँ पर है, जयपुर में है। और कब की बात है जी, देखिए ये आपके 26 फरवरी 2026 को जो है क्या किया जाएगा, तो आप कहेंगे इसका शुभारंभ किया जाएगा। कितने दिवसीय रहने वाला है, तो आप कहेंगे 3 दिवसीय रहने वाला है। और अगर इसकी थीम की बात करेंगे तो विज्ञान में महिलाएं, क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है विज्ञान में महिलाएं। और क्या होगा फिर उससे, तो हम कह रहे हैं कि विकसित भारत की उत्प्रेरक, है ना। तो विकसित भारत की क्या हो जाएगा, विकसित भारत की उत्प्रेरक जो है, यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम ये इसकी क्या हो जाएगी, थीम रहने वाली है। तो राजस्थान विज्ञान महोत्सव है, 26 फरवरी 2026 को जो है शुभारंभ किया गया, 3 दिवसीय था। और ये इसकी क्या हो जाएगी, थीम यहाँ पर रहने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है, तो सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट कौन सा होगा, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तो होगा ही होगा। और विज्ञान भारतीय राजस्थान और MNIT के द्वारा मतलब संयुक्त रूप से इसको शुरू किया गया है। फिर बात हम करेंगे कि आखिर इसका उद्घाटन किसने किया था, तो हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं कौन, जिनका नाम है वासुदेव देवनानी जी। तो वासुदेव देवनानी जी के द्वारा इसकी क्या है, तो यहाँ पर उद्घाटन किया था। इसके आयोजन की बात करेंगे तो 26 फरवरी से लेकर क्या हो जाएगा, 28 फरवरी 2026 तक जो है इसका आयोजन किया गया। फिर बात आती है मेवाड़ महोत्सव, 21 से लेकर 23 मार्च 2026 तक बात हम करेंगे, तो इसका आयोजन आपके कहां पर हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा। आयोजक कौन है, तो सीधी सी बात है जिला प्रशासन उदयपुर का होगा। और यहाँ पर और कौन इंक्लूड होगा, राजस्थान पर्यटन विभाग इंक्लूड होने वाला है। अब हम ये कह रहे हैं कि देखिए जब वर्षा ऋतु नहीं, जब बसंत ऋतु का जो है आगमन होता है और गणगौर के त्योहार की बात करते हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं हम क्या, मेवाड़ महोत्सव। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि हमने सेलिब्रेट किया है 8 मार्च।
हर 8 मार्च को करते हैं। तो 8 मार्च 2026 की बात हम जब कर रहे हैं तो एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये आपके कहाँ पर किया गया है, ये आपके हनुमानगढ़ में किया गया था और भजन लाल जी जो है इसके क्या है तो आप कहेंगे मुख्य अतिथि हो जाएंगे। और यहीं पर कौन सा लॉन्च किया गया तो मुख्यमंत्री के द्वारा लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो है क्या है पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो साथिन मार्गदर्शिका है इसका भी डिजिटल लॉन्च हुआ है और पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के तहत यहाँ पर क्या दिए गए थे पुरस्कार प्रदान किए गए थे। ये भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। फिर देखिए यहाँ पर कालिका पेट्रोलिंग जो है यूनिट 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई 600 कर दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मिनी ई मित्र के रूप में क्या किया जाएगा तो आप कहेंगे जी यहाँ पर जो है अधिकृत करने की जो है घोषणा की गई है। किसको तो आप कह रहे हैं युवाओं और महिलाओं को। मुख्यमंत्री लखपति दीदी 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया। राज्य सखी स्टोर बैंक सखी स्वनिधि योजना से आपको जो है ऋण की बात की गई। साथ ही साथ देखो किशोरी जो बालिका योजना हुआ करती थी उसका विस्तार भी किया गया है क्योंकि पहले 5 आकांक्षी जिलों में हुआ करती थी, अब जो है कितने हो जाएंगे राज्य के 27 आकांक्षी जो है ब्लॉक्स हो जाएंगे जहां पर लागू की जाएगी। नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे तो पहले कितना था 50 लाख और यहाँ पर वर्तमान में जो है क्या है 1 करोड़ रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ये जो नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है इसमें कितना तो आप कहेंगे 10 लाख तक कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 10 लाख रुपए तक की बात करेंगे जिसमें किसी भी गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। किसकी नहीं होगी किसी भी गारंटी की आवश्यकता। अब गारंटी का मतलब क्या है जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को गिरवी रखते हैं फिर आपको लोन मिलता है तो 10 लाख रुपए तक यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो है शुरू की गई थी। इसी के साथ साथ देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा फिर आपको करना है कि मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान की बात करेंगे। तो अभी हुआ क्या है तो अभी जब 19 मार्च को हमने क्या किया राजस्थान दिवस मनाया तब हमने शुरुआत कर दी किसकी मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान की। होगा क्या तो ये कह रहे हैं कि देखिए राजस्थान के जितने भी हमारे क्या होंगे जो शहरी वार्ड होंगे और जो हमारे कौन होंगे जो ग्रामीण वार्ड होंगे इन्हीं के लिए क्या किया जाएगा तो एक स्थानीय यानी कि मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। क्या किया जाएगा मास्टर प्लान यहाँ पर तैयार किया जाएगा और ये हमारे किसको दर्शाता है तो 2047 का जो विकसित राजस्थान का दृष्टिकोण है उसको यहाँ पर क्या है दर्शाता है या मैं कहूँ इसी के अनुरूप यहाँ पर होने वाला है। और अवधि कौन सी है तो 19 मार्च से लेकर जो है आपके 15 मई 2026 तक क्या किया जाएगा इसका आप कहेंगे जब तक रहने वाला है। फिर देखिए शक्ति बंधन भारत के स्व का अभिनंदन ये आपके 8 और 9 मार्च 2026 को जेके के जयपुर में और जिस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं जिसके आयोजक कौन हो जाएंगे तो नगर निगम ग्रेटर यहाँ पर होने वाला है। और इसके एक ही भाग के रूप में क्या किया गया है तो माँ पन्नाधाय नारी शक्ति महोत्सव का जो है उद्घाटन यहाँ पर किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में जैसे हालिया चर्चित राजस्थान की प्रमुख ग्राम पंचायतें रही थी। जैसे देखो बामनवास ये तो अभी आपके एसआई में भी पूछा था और काफी चर्चा में भी रहा है कि राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक जो है प्रमाणित ग्राम पंचायत की बात करते हैं बामनवास हो जाएगी कोटपुतली बहरोड में है। सवाईपुरा पाली की बात करेंगे तो ये आपके जो है साइंस टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात करते हैं तो इसके द्वारा स्मार्ट विलेज मिशन मोड क्या किया जाएगा प्रोजेक्ट शुभारंभ किया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय की बात करेंगे तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में राजस्थान जो है क्या है पहले पायदान पर है लेकिन कौन सी पिंडापल डूगरी जो डूंगरपुर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। प्रदेश का पहला स्टील बर्थ ये आपके खैराबाद में है और कोटा में ही ध्यान रखिएगा कौन सा है तो कबीर शोध संस्थान। अगर आपसे पूछे कि कबीर शोध संस्थान भी कहाँ पर है तो आपको ध्यान रखना है ये भी आपके कहाँ हो जाएगा कोटा में हो जाएगा कबीर शोध संस्थान। और आपसे पूछे पहला स्नेक पार्क जो है कहाँ पर है ये भी आपके कहाँ हो जाएगा कोटा में रहने वाला है। इसी के साथ ही देखिए देसला अलवर ये अगस्त 2025 में देश की ऐसी पहली ग्राम पंचायत बनी थी जहां पर सभी निवासियों का जो है क्या है बीमा कवर यहां पर किया गया था। फिर आता है देखो टीवी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय रहने वाला है। ठीक है
कितने वर्ष, तो आप कहेंगे 14 वर्ष से जो ज्यादा आयु के क्या हैं जितने भी व्यक्ति हैं उनकी जांच की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी। हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, बॉडी मास जो है इंडेक्स, ये सारे जो है इस अभियान के तहत शुरू होने वाले हैं। और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से टीबी दिवस के अवसर पर इस अभियान को जो है शुरू किया गया था। आप जानते हैं टीबी स्क्रीनिंग में अगर राजस्थान की बात करेंगे कौन सा है, पहला स्थान हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। जबकि 2024 की बात करेंगे तब देश में तीसरे स्थान पर रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2026 के विश्व टीबी दिवस का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो आपके कहाँ पर, तो ये आपके नोएडा यूपी में, और किसके द्वारा, तो अब स्वास्थ्य संबंधी है तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 24 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व तपेदिक दिवस मनाते हैं। और 2026 की जो है विषय वस्तु क्या है कि हम टीबी को खत्म कर सकते हैं देश के नेतृत्व में लोगों की शक्ति से, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, थीम रहने वाली है। फिर देखिए वेदांता का हो जाएगा कौन सा, तो हार्ट द कोर अभियान होने वाला है वेदांता का। ये कह रहे हैं इस अभियान के माध्यम से क्या होगा, अपने कार्यबल में महिलाओं की जो भागीदारी है वो 23% से बढ़ाकर बोलो कितना किया गया है, 35% करने का यहाँ पर हमने क्या है लक्ष्य रखा है इस अभियान के माध्यम से। फिर आता है महिला सुनवाई अभियान। आप कह रहे हैं कि देखिए जयपुर में स्थित जो राजस्थान पुलिस अकादमी है उससे राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षा है जिनका नाम क्या है, विजया राहटकर, तो ये कह रहे हैं इसका आयोजन 9 से लेकर 14 मार्च 2025 को किया गया है। इसके तहत जो देश भर के 500 जिले हैं वहां पर क्या किया जाएगा, महिलाओं की समस्याओं को सुना जाएगा, उनका समाधान किया जाएगा। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि देखिए मेनली इनका कंसर्न ये है कि राजस्थान में कोई भी पीड़ित महिला है तो पीड़ित महिला की बात सुनी जाए। यहाँ पर एक शिकायत तंत्र जो है क्या है, सिस्टम जो है वो प्रभावी होना चाहिए, और इसी के लिए एक कैंपेन हमने जो है यहाँ पर शुरू किया है महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए। फिर देखो प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान 2026, इसका आयोजन ध्यान रखेंगे 28 फरवरी 2026 तक। और कब शुरू हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है 16 फरवरी से शुरू हुआ है। ये कह रहे हैं कि देखिए भैया हम पूरा का पूरा क्या कर देंगे, प्लास्टिक कचरा फ्री कर देंगे, प्लास्टिक जैसा कचरा हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये कचरे को इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये समय समय पर जो है क्या है कई सारे राजस्थान में कैंपेन भी चलाए गए हैं। और ये कह रहे हैं कि देखिए लोग जो है क्या होते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों में इस बात का अवेयरनेस होगा तो वो खुद जो है लोकल लेवल पर भी इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो एक तरीके से अवेयरनेस फैलाना भी क्या हो जाएगा, इसका मेन उद्देश्य रहने वाला है। यहाँ पर देखिए बात हम कर रहे हैं राजस्थान सोलर एसोसिएशन का खेजड़ी से कल अभियान। आप जानते हैं कि खेजड़ी को लेकर तो अभी काफी जो है चर्चा में रहा था। अभी राजस्थान सोलर एसोसिएशन और दूसरा कौन सा है, सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पर इस अभियान की शुरुआत की है जॉइंट रूप से खेजड़ी से कल। उद्देश्य क्या है, ये कह रहे हैं कि खेजड़ी के वृक्ष को जो है संरक्षित किया जाएगा और साथ ही साथ सौर ऊर्जा के साथ जो है क्या है जोड़कर एक टिकाऊ भविष्य बनाना है। ये कह रहे हैं कि देखिए जो राजस्थान सोलर एसोसिएशन है उसके तहत यहाँ पर हमारे राज्य में कितने पौधे लगाने की बात की गई है, 10 लाख, लेकिन किसके होंगे, खेजड़ी के होने वाले हैं। फिर देखिए राज्य स्तरीय जो है एफएमडी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान की बात करेंगे। कब शुरू हुआ है, 16 मार्च से 16 मई, 1 महीने चलेगा। जोराराम कुमावत के द्वारा बगरू के स्थित रामदेव गौशाला से शुरू हुआ है। जितने भी जिले हैं उनमें 2,32,00,000 जो है क्या हो जाएंगे, गाय और भैंस पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य हमने रखा है। और राजस्थान को हम कह रहे हैं कि खुरपका और मुंह पका रोगों से जो है क्या है मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन लक्ष्य कब तक का रखा है ये ध्यान रखना है, 2030 की बात यहाँ पर करेंगे। परिंदा लगाओ परिंदा बचाओ अभियान की बात हम कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में हमारे जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी हैं, इन्होंने ये जो अभियान चलाया था परिंदा लगाओ परिंदा बचाओ। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इन्हीं जितेंद्र सिंह को अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है, तो वो आपको अवार्ड का नाम लिख के जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप आरएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली शाम को 7 बजे करंट अफेयर का जो है क्या है, क्योंकि करंट कैप्सूल के नाम से है 7 PM करंट कैप्सूल, सुबह डेली 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है। ये आपकी क्लास होती है मंडे टू सैटरडे। कब होगी, मंडे टू सैटरडे जो है यहाँ पर क्लास होती है, ध्यान रखिएगा। और हम ये कह रहे हैं कि आपको मंडे टू सैटरडे क्लास लेने के बाद
संडे को आपका टेस्ट होगा क्या है, बिल्कुल एकदम फ्री है। शाम को जैसे ही आपने टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद तुरंत आप क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री, कोई चार्जेबल आपको नहीं है। प्रोसेस क्या रहने वाला है, इस क्यूआर कोड को एक बार स्कैन कीजिएगा और फिर आप क्या करेंगे, इस जो है मतलब इस बैच को आप ऐड टू माई लाइब्रेरी करेंगे तो ये दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपका सपना आरएस बनने का है और ये नहीं पता है कि शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ऐसे बहुत सारे मन में डाउट्स आते हैं, क्या हमसे होगा या हम नहीं कर पाएंगे, तो इन्हीं डाउट्स का सॉल्यूशन आपको मिलेगा उत्कर्ष के द्वारा आयोजित एक वर्कशॉप में। ये फाउंडेशन वर्कशॉप आरएस की होने वाली है, जयपुर जोधपुर दोनों शहरों में होगी। तो जोधपुर में आपके 26 अप्रैल सुबह 10 बजे और जोधपुर में आपके 25 अप्रैल सुबह 10 बजे रहने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपकी एक्सपर्ट फैकल्टीज तो होगी, साथ ही यहाँ पर आपके वो टॉपर्स होंगे जिन्होंने इस फेज को एक लंबे समय तक जो है क्या है अनुभव किया है। उनके तैयारी के दौरान में उनको वही डाउट्स आए होंगे, वही जो है बहुत सारे संघर्ष फेस किया होगा उन्होंने। तो ये सारी चीजों का डाउट आपको जो है इनके यहाँ पर मिलने से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप इनसे अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। और बाकी हमारी फैकल्टीज रहेगी जो काफ़ी अनुभवी फैकल्टीज भी है, जिनमें जैसे हमारे दौलत सर हमारे एकेडमिक हेड भी हैं और साथ साथ हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं। तो इनसे आपको से पता नहीं कितने लोगों को आज तक सिविल सर्विसेज की बात हम करते हैं तो बहुत सारे लोग इनके मार्गदर्शन में भी बने हैं। और हमारे संदीप सर जो खुद एसडीएम रह चुके हैं और साथ ही हमारे प्रतीक सर जो अभी रिसेंटली भी कई बार इंटरव्यू जो है क्या है उस चरण से गुजर चुके हैं। हमारे जितेंद्र चारण सर जो इंडियन पॉलिटी के जो है क्या है सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उमेश सर, राजवीर सर, कुलदीप सर खुद इंडियन पॉलिटी के जो है क्या है सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। तो ये सारे जो है फेस आपको वहां पर मिलने वाले हैं और इनके मार्गदर्शन में आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप जब घर जाओगे तो आपको पता लगेगा कि हमको तैयारी कैसे करनी है, अंदर एक जज्बा होगा, एक जुनून होगा कुछ बनने का। प्रीलिम्स और मेंस की समग्र बैच की बात करें, ये बैच हमने शुरू किया है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। इसकी खास बात क्या है कि बच्चे का कंसर्न रहता है कि क्यों ना एक ऐसा बैच मिल जाए कि हम भले ही आर्थिक संसाधनों के कारण क्लासरूम नहीं जा सकते, उतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा बैच जहां पर हमको क्लास वाला इन्वायरमेंट भी मिल जाए और हमको जो है क्या है क्लास भी मिल जाए। तो ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर वही आपके जो कुछ क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा तो लाइव आपकी क्लासरूम से रहने वाली है। तो जोधपुर में भी 20,000, जयपुर में 25,000। तो फीस का थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ध्यान रखिएगा जिस टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है, जहां से पढ़ना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। 27 अप्रैल से ये जो है बैच आपके शुरू होने वाला है। निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम, तो कभी जो है माध्यम आपके जो है सपनों में बाधक नहीं बने, तो इसी को ध्यान में रखते हुए पूरा स्टडी मटेरियल और सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमारे जो है जो खुद इस एग्जाम के जो है काफी करीब रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो खुद जो है क्या है इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 5 जनवरी से बैच शुरू हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा फीस आपकी 15,000 है। फिर भी आपको लगे मन में डाउट हो, कुछ सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों देखिए RS 2.0 टारगेट बैच, अब ये उनके लिए है जैसे मान लीजिए उनका मेंस बहुत अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में वो रह जाते हैं, समझ नहीं आता है, क्योंकि कमीशन की अप्रोच के अनुसार हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टारगेट बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, 18 दिसंबर से शुरू हो चुका है। फिर भी आपको डाउट लगे तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने पढ़ा है राजस्थान के महोत्सव एवं अभियान के बारे में। तो कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलेगा जितेंद्र कुमार सोनी जी को कौन सा अवार्ड मिला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट। ब्रो क्लासरूम में ज्यादा एनर्जी